हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो लास्ट हमने स्टोन्स रॉक्स को ड्रॉ करना सीखा था, किस तरह से हम टेक्सचर पे काम करते हैं। आज हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। एक और हम रॉक का एक छोटा सा एक पोर्शन ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बहुत लाइट मैंने अपना वर्किंग एरिया डिफ़ाइन किया है। इसमें मैं रॉक की हाइट को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, काइंड ऑफ कहाँ से कहाँ तक। इस एरिया को मैं थोड़ा सा लाइटली डिफ़ाइन कर रहा हूँ। बहुत लाइटली काम करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत लाइट स्टोन्स को उसकी आउटलाइन काउंटूर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पिंटरेस्ट से मैं एक रेफरेंस का यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी स्केच टू स्केच, कभी कभी रियल ऑब्जेक्ट, रियल फ़ोटो का रेफरेंस मैं यूज़ करता हूँ। ओवरलैपिंग लाइंस को आप देखिए, इसको समझिए। बहुत लाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। कुछ कुछ आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा देखकर। कुछ ग्रास, उसको हम हैचिंग से डिफाइन करेंगे। एक आर्टिस्टिक फील देने के लिए हम हैचिंग का यूज़ करेंगे, काइंड ऑफ स्केच फील देने के लिए। बहुत लूज रखना है अपने हाथ को।
एक छोटा सा पौधा, पेड़, हल्का सा थोड़ा ग्रास, पेड़ पत्तियाँ, यहाँ पीछे हम यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि नेगेटिव स्पेस पे किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। नेगेटिव स्पेस ड्राइंग को ओवरऑल ब्यूटी देने में हेल्प करेगा और दो ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करने में, डिफरेंस क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। स्टोन को फील करना है आपको, और फील करते हुए इसको, उसकी काउंटूर मतलब कि आउटलाइन को बनाना है। रेफरेंस से ड्रॉ करने में आपको एक्यूरेसी, कैसी होती हैं चीज़ें एक्चुअली, उसकी लर्निंग होगी। देन हम आगे कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, विजुअलाइज करके उसमें हमको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये इस पत्थर का 3D पार्ट थोड़ा सा यहाँ एक ग्रास का फील देने के लिए ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इवन यहाँ थोड़ा सा पेड़ पौधे पीछे, पहाड़ के, रॉक्स के पीछे हम दिखा सकते हैं। यहाँ ग्रास को थोड़ा हम दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होंगे, बहुत लाइट। आउटलाइन थोड़ी सी समझने के लिए।
ये ओवरऑल पार्ट हम ग्रास दे सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रास देंगे इस एरिया में बीच में, और देन पत्थर से पत्थर थोड़ा सा मैच करते हुए हम स्टोन्स को आप हमेशा कोशिश कीजिए अपने ऑब्जेक्ट्स को थर्ड डायमेंशन देने की, 3D फॉर्म देने की, जो कि मैं शुरू से आपको डे 1 से हम कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में 3 डायमेंशन देने की। और धीरे धीरे हम ड्राइंग के लेवल को एक लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी ग्रास हम दे सकते हैं। काइंड ऑफ आपने देखा होगा, कहीं पर ऑब्जर्व किया होगा कि पत्थर ग्रास के अंदर से निकली होती हैं, या ग्रास पत्थरों के आसपास निकली होती है, छोटी बड़ी बड़ी छोटी झाड़ियां। तो कुछ कुछ हम उस तरह का ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सीन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक लेवल की हम कुछ कुछ चीजें मैं थोड़ा सा यहां, जैसे मैं छोड़ रहा हूं लाइन को, ये ड्राइंग में थोड़ा ब्रेक करने के लिए ऐसे हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिल्कुल मिली हुई लाइंस, कहीं कहीं पर हम ब्रेक करेंगे, कहीं कहीं पर थोड़ा स्पेस देंगे। ये लाइन हमको बताती है कि किस तरह का पाथ है। लगभग ऐसा पाथ यहाँ से ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, इस तरह का कोई पाथ है। यहाँ से एक और पत्थर को समझते हुए लगभग ऐसे हम सीन को लगभग ऐसे क्लोज करना चाहेंगे।
अभी आप देख रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं किया है मैंने, बहुत लाइट और लूज लाइंस का यूज़ किया है। अब मैं एक लेवल का इस पर शेड करूँगा और शेडिंग में मैं हैचिंग टेक्निक का यूज़ करूँगा। हैचिंग क्यों? क्योंकि हमें उससे जल्दी रिजल्ट मिलता है, मूवमेंट एनर्जी लाइंस में दिखती है। थोड़ी लंबी थोड़ी छोटी कुछ कुछ लाइंस हम ऐसे दे सकते हैं। बहुत जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। ऊपर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं कहीं पर थोड़ा सा डार्क, कहीं कहीं पर थोड़ा सा लाइट। ऊपर अगर लाइट है तो थोड़ा सा कम, कुछ कुछ जगह को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ये नीचे के पार्ट को हम ऑलमोस्ट डार्क करेंगे। ये और अंदर का पार्ट है, थोड़ा और यहाँ पे हम डार्क कर सकते हैं। लास्ट में सबसे ज़्यादा डार्क हम डार्क शेड और थोड़ा सा यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही इसको रख सकते हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा सा पत्थर में मोटा पतला स्ट्रोक देने से डेप्थ क्रिएट होती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं करना है। कॉर्नर्स पे थोड़ा सा हम दे सकते हैं, जहाँ से ये एरिया थोड़ा और ज़्यादा डार्क किया मैंने। कहीं कहीं थोड़ा सा और हम प्रिसाइज हो सकते हैं। ऊपर अगर पेड़ को देखें तो इसके टहनियों, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फील करना है। ऊपर ग्रास इस तरफ हम ले लेंगे, जो पत्तियां हैं पेड़ की, इस तरह से हम हैचिंग से उसकी पत्तियों को काइंड ऑफ हम बना सकते हैं। आउटलाइन को थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है। और सेम डायरेक्शन में पत्तियों को नीचे से थोड़ा सा और डार्क,
नीचे से थोड़ा सा डार्क। इसी तरह का नीचे कुछ पेड़ की पत्तियां। दे सकते हैं। और पेड़ में एक साइड पे थोड़ी सी टेक्सचर। थोड़ा ऐसे राउंड टेक्सचर। थोड़ा वाइट में छोड़ रहा हूँ लेफ्ट से। ताकि हम डेप्थ को थोड़ा सा कहीं कहीं स्टोन्स की आउटलाइन थोड़ी मोटी और थोड़ी सी पतली की जा सकती है, थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए। इसको थोड़ा सा इसके एंगल को थोड़ा सा समझते हुए थोड़ा एंगल समझिए, थोड़ी डायरेक्शन मेरी लाइंस की देखिए। जैसे जैसे पत्थर जा रहा है वैसे वैसे मेरी लाइंस जा रही हैं। जिससे कि एक डेप्थ क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा इसको चौड़ा कर सकते हैं। और इस पत्थर को इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन समझते हुए हम इसमें टेक्सचर दे सकते हैं। हम दोनों चीजें साथ में ही कर रहे हैं, टेक्सचर और शेड। थोड़ा सा डेप्थ इसकी ऐसे होगी। और फिर उसकी ऊपर की डायरेक्शन पत्थर की और उस पर टेक्सचर
थोड़ी सी रैंडम लाइंस, बहुत ज़्यादा सेम लाइंस भी देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पर हम रैंडम लाइंस का यूज़ करते हैं, कहीं पर सेम डायरेक्शन और सेम स्पेसिंग का यूज़ करते हैं टेक्सचर में, स्टोन्स की ख़ास तौर से। थोड़ी सी क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक डिफरेंट डेप्थ देने के लिए। इस स्टोन को देखें तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अंडरस्टैंड करते हुए, थोड़ी सी, मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ अभी। आप भी 2B पेंसिल या 4B पेंसिल, मैं अभी A4 साइज़ की शीट पर काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी छोटा साइज़ है ये। मैं आपको रिकमेंड करूँगा A3 साइज़ पर प्रैक्टिस करने के लिए। इसके डेप्थ के पार्ट को थोड़ा सा डार्क करते हैं और उसमें शेड करते हैं। बहुत आराम से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ड्राइंग बहुत पेशेंस का काम है, पेशेंटली काम करना है। सीखना है तो पेशेंटली सीखना है, बिकॉज लर्निंग का कोई ऐसा सच शॉर्टकट नहीं है। और इवन सक्सेस का भी। मैं इसको थोड़ा सा लेयर्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि मेरा पहला शेड कहाँ जाएगा, दूसरा शेड और तीसरा अगर मैं उसमें डालना चाहूँ तो कैसा रह सकता है, एंड देन उसका लास्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं, और देन उसमें अगर हल्की सी लेयर्स देनी हो इस तरह से, और फिर यहाँ से तो हम कैसे दे सकते हैं। इससे मुझे रेफरेंस लाइन से मुझे हेल्प मिल रही है कि मैं कैसे इसका शेड करूँगा। तो ये ग्रास हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा डार्क रखेंगे, कहीं कहीं से डार्क, कहीं कहीं से थोड़ा सा लाइट, जिससे कि वो क्लियरली पता लग पाए।
आप देख रहे होंगे कि मैं पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ और वो पैटर्न ही हमको काफ़ी हेल्प करेगा। ड्रॉ करने में, टेक्सचर बनाने में, शेड करने में, हर एक चीज़ में कहीं कहीं पर डिफरेंशिएट करने के लिए मैं थोड़ा सा ये डार्क आउटलाइन कर देता हूँ, कहीं कहीं पर लाइट। पीछे का अगर पेड़ लिया जाए, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत लाइट बना रहा हूँ, बहुत हल्का सा लाइट और शेड का थोड़ा ध्यान रखते हुए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कहीं पे कुछ लाइट, थोड़ा फील देने के लिए। थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इधर मैं लाइट कर रहा हूँ।
कहीं कहीं थोड़ा सा डार्क मुझे लग रहा है करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। अब ये स्टोन इसमें थोड़ी सी शेडिंग, थोड़ा टेक्सचर को, लाइंस को रैंडम हैचिंग और क्रॉस हैचिंग यूज करते हुए कहीं कहीं पर हम ये ब्यूटी दे सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, आपकी लाइंस, कुछ कुछ लाइंस की क्वालिटी कहीं कहीं पर देखनी ज़रूरी है। यहाँ को पर मैं सिंपली इसमें ग्रास का इफेक्ट देते हुए थोड़ा सा मैं फेड करता जाऊँगा, लाइट कर दूंगा, हल्का 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 थोड़ा सा, और क्लास के कुछ पत्थर रॉक्स को कवर अप करते हुए देन हम फाइनल टचअप देखेंगे। कि हमको कहाँ पर देने की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं। ये वापस ग्रास, कुछ मोटी कुछ पतली लाइंस का यूज करते हुए ये स्टोन यहाँ पर
ग्रास पीछे जाती हुई और कुछ हम यहाँ कनेक्ट करते हुए पत्थर के साथ ये लाइंस अपने आप में एक स्टोरी बयान कर रही हैं कि कहाँ से कहाँ पर जाना है। आपकी आईज उसी तरह से फ्लो कर रही है। हमें लाइंस के थ्रू स्टोरी टेल करना सीखना है, स्टोरी टेलिंग सीखना है। और धीरे धीरे आगे चीज़ों को कवर अप करना है। ये लास्ट के कुछ पत्थर, कुछ स्टोन्स कुछ रॉक्स को हम कवर अप कर रहे हैं। और इसके साथ ये ग्रास को ऐड करते हुए हम ब्यूटी अपने ओवरऑल सीन में दे रहे हैं। कहीं कहीं पर हम उसको डार्क, कहीं कहीं पर उसको लाइट, हल्का हल्का सा कहीं कहीं पर हम कि यहाँ पर डेंसिटी कम है लाइंस की, और कहीं कहीं पर ज़्यादा है। 8B पेंसिल यूज़ करते हुए मैं 6B पेंसिल एक्चुअली यूज़ करके थोड़ा सा फाइनल टचअप हम ओवरऑल अपने ड्राइंग में दे सकते हैं। आपको कोशिश करनी है इसको मेरे साथ में ड्रॉ करने की, जैसे जैसे मैंने बताया। अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे सो आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे।
जो पोर्शन थोड़ा सा डार्क मुझे डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है उसको ही बस मैं टच कर रहा हूँ और टचअप कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आप टचअप दे सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्केच शेयर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो। और शेयर कीजिए जिनको ड्राइंग सीखनी है, चाहे वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हों चाहे बिगनर हों। कोई भी जो सीखना चाहता हो प्रोफेशन या पैशन के लिए। उनसे आप मेरी वीडियो, मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। सो इसको यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।